मित्रों नमस्कार। मैं सुबोध से शिवगीत। आज राधा कृष्ण की एक कहानी आजकल के आदमी लेकर आया हूँ। हालांकि इन दिनों तापमान तो ऊपर सूरज भगवान बरसा रहे हैं और नीचे राजनीतिक के लोग बरसा रहे हैं। देश में चर्चा चुनाव की है और थोड़ी गपशप की गर्मी मेरे अंदर भी आ जाती है, मगर इस बीच मुझको लगा कि ये कहानी बड़ी रोचक है। राधा कृष्ण की कहानी है आजकल के आदमी। चलिए आज सुनते हैं राधा कृष्ण की ये कहानी, फिर बुधवार को हम लोग सुनेंगे सामाजिक गपशप। आजकल के आदमी कहानी बड़ी रोचक है। यह सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है। यह सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है। पहाड़, पत्थर, नदी, समुद्र सभी कुछ उन्होंने ही बनाया है। लेकिन धरती और समुद्र, मिट्टी और बालू, पहाड़ और पत्थर बनाने का काम स्थायी काम था। एक बार हो गया सो हो गया। सबसे मुश्किल काम है जीव जंतुओं को बनाना। वह काम हमेशा चलता रहता है। भगवान जी बिल्ली और चूहा, शेर और मेमना सभी जीवों का निर्माण करते हैं। उसके बाद बिल्ली चूहे को चट कर जाती है और शेर मेमने को खा जाता है। इस तरह काम और भी बढ़ता है। संतुलन किसी तरह भी दुरुस्त नहीं हो पाता। फिर आदमियों को बनाने का काम है सो और भी आफत है। संसार की जनसंख्या बढ़ती जाती है और आदमी बनाने का काम भी बढ़ता जाता है। भगवान जी दिन रात आदमी बनाने के पीछे ही परेशान रहा करते हैं। आज देखते हैं आदमी तरह तरह के लोग हैं। आपको लगता है कि ये सामने से आदमी है, इसको हम पूरी जान गए हैं, मगर फिर भी हम लगता है उस आदमी को जान नहीं पाते हैं। इसलिए सबसे अधिक विविधता आदमी में ही है। आदमी के चेहरे में हर आदमी नजर नहीं आता है। चलिए, बनाने का काम और भी आफत है। संसार की जनसंख्या बढ़ती जाती है और आदमी बनाने का काम भी बढ़ता जाता है। भगवान जी दिन रात आदमी बनाने के पीछे ही परेशान रहा करते हैं। हर तरह के आदमी बनाते हैं और संसार में चलान कर देते हैं। देखिए आज कैसे कैसे आदमी हैं। एक दिन सवेरे जब भगवान आदमी बनाने बैठे तो देखते हैं कि जिस मिट्टी से आदमी बनाते थे वह मिट्टी घट गई है। जिस मिट्टी से आदमी बनाते थे वो मिट्टी घट गई है। अब भगवान क्या करें? पार्षदों को पुकारा, कहने लगे यह भी तुम लोग क्या करते हो? आदमी लगातार बढ़ते जाते हैं और आदमी बनाने वाली मिट्टी का कहीं अता पता नहीं है। इतनी सारी मिट्टी पड़ी हुई है, वह क्या हो गई? पार्षदों ने सिर नवाकर उत्तर दिया, इस शताब्दी के आरंभ से ही इतने अधिक आदमियों का निर्माण हुआ कि वह मिट्टी बिल्कुल घट गई। आदमी बनाने की मिट्टी घट गई। अब क्या हो? भगवान जी आप बोलते हुए सोचने लगे, आजकल आदमियों की बड़ी मांग है। अर्थात आदमियों की भीड़ में आदमियों की भीड़ में आदमी घट गया है, इसलिए आदमी की मांग है। हर जगह हर देश में आदमी चाहिए। ये आदमी डूमर लोग जो घूम रहे हैं वो आदमी हैं कि नहीं जानते हैं, मगर हर बाप माँ को, समाज को तलाश है कि आदमी चाहिए। उन लोगों ने महामारियों को टाल दिया है। तरह तरह के टीके ईजाद करके अब आदमी तो मर नहीं रहे हैं। उन लोगों ने महामारियों को टाल दिया है। हाथ में एक से एक हथियार रखते हैं और युद्ध भी नहीं करते। युद्ध हो तो कुछ आदमी घटे जो लड़ने वाले लोग हैं, मगर वहाँ युद्ध भी नहीं हो रहा, वो भी टल जा रहा है। इतने आदमियों की मांग में मिट्टी बिल्कुल लदारत। अब क्या हो? भगवान जी को चिंतित देखकर पार्षद गण भी चिंतित हो उठे। जैसा कि स्वाभाविक है कि भगवान जब चिंतित हो गए तो उनके पार्षद भी चिंतित हो उठे। कहने लगे, भगवान जब से सृष्टि बनी है तब से इतने अधिक आदमियों का निर्माण कभी नहीं हुआ था। मिट्टी घटे नहीं तो क्या हो, मगर कोई उपाय तो करना ही होगा। भगवान जी ने कहा। फिर क्या किया जाता? वह मिट्टी तो थी नहीं, नकली मिट्टी का इंतजाम किया गया। नकली मिट्टी का इंतजाम किया गया। जिस तरह नकली मधु, नकली सोना, नकली घी आदि होते हैं, उसी तरह की नकली मिट्टी बनी और उसी मिट्टी से भगवान आदमी का निर्माण करने लगे। आजकल जो आदमी आ रहे हैं उसी नकली मिट्टी के बने हुए आ रहे हैं। न उनके स्वास्थ्य का ठिकाना, न बात का ठिकाना। आप दिल्ली वाले नेता को देखिए, लगता है जैसे झूठ बोलने की फैक्ट्री है। न उनके स्वास्थ्य का ठिकाना, कब वो खांसने लगेंगे,
कब वो लंबी कमीज पहन के आम आदमी बन जाएंगे और कब हमारा ही चारा, हमारा ही निवाला 200 रुपये की बिजली और 200 का पानी दे के 2000 करोड़ निगल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। न उनके स्वास्थ्य का ठिकाना, न बात का ठिकाना, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। ऐसे आदमी जब शोर मचाते हुए नीति और सिद्धांत, ऐसे आदमी जब शोर मचाते हुए नीति और सिद्धांत, सदाचार और फिलॉसफी की बात करने लगते हैं तो भगवान के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, भगवान के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये कहानी आज के जो राजनीतिज्ञ हैं उनके परिप्रेक्ष्य में बड़ी सटीक होती है कि कल तक जो भाजपा के लिए राम की कसमें खा रहे थे, आज अचानक जो है रावणवादी हो गए। कल तक जो रावणवादी थे अचानक रामवादी हो गए। आज अगर राम रावण युद्ध होता तो बड़ा मुश्किल था परख पाना कि रावण के पीछे कितने रामवादी हैं और राम के पीछे कितने रावणवादी हैं। मित्रों, ये कहानी मैं आपको सौंप रहा हूँ। कहानी अच्छी तो है ही। आज के परिप्रेक्ष्य में जब समाज में ये राजनीति का दौर चल रहा है, चारों तरफ जो है सो उलटफेर की स्थितियां हैं, ऐसे में ये सब कुछ तो नकली था ही, मगर अब आदमी भी नकली होने लगे हैं। ये कहानी मुझको आजकल के आदमी बड़ी अच्छी लगी। आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में खास करके हम दिल्ली से लेके हजारीबाग तक जो देख रहे हैं, कल तक जो राम की कसमें खा रहे थे, करते जो हजारों साल की हमारी तपस्या पूरी हुई, देखा कि पल भर में टिकट नहीं मिली तो वो राम के खिलाफ हो गए हैं। अपने आप को लंबे समय तक गो हत्या बंद करने के लिए जो लगे हुए थे, आज जो है गोकसी का कारखाना खोलने के लिए तत्पर हैं, उनके साथ हैं। कल तक जो कहते थे कि हम तो रामवादी हैं, हम तो गोवंश की रक्षा करने के लिए आए थे, आज वही कह रहे हैं कि आप भारत में कुछ भी खाइए, मैं आपका समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि अली बाबा और 40 चोरों की एक फौज खड़ी हो गई है। पूरे देश में 540 चुनाव में 50 मित्र खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, फिर भी मैं देश चलाऊंगा। ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियां हैं देश में, और ये आजकल के आदमी ऐसे ही हैं। और इन्हीं आदमियों के बीच से कोई नेता बनता है तो नेता भी ऐसे ही हो रहे हैं, समाज भी ऐसा हो रहा है, बेटा भी ऐसा हो रहा है, गुरु भी ऐसे हो रहे हैं, शिष्य भी वैसे हो रहे हैं। तो ये आजकल के आदमी शीर्षक कहानी आपको आज मैं सौंप कर प्रसन्न हूँ। विश्वास है ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। तो जैसे नकली मधु है, वैसे नकली आदमी आज बाजार पर घूम रहे हैं। आज इस समाज में एक अदद आदमी की तलाश है जो मन, वचन और कर्म से एक नजर आए। कहानी अगर अच्छी लगी हो, छोटी है, अपने मित्रों तक प्रेषित करेंगे तो पुनः अगले सप्ताह शनिवार को मैं एक नई कहानी लेकर आऊँगा। राधा कृष्ण की इस कहानी पर आप अपने राय विचार अवश्य देंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।